दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत बिल्कुल एक साधारण सुबह से होती है। बड़े घर में सब कुछ हमेशा की तरह चलता हुआ दिखाई देता है। नौकर अपने काम में, बुजुर्ग अखबार में और अहाना अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में व्यस्त। कोई भी नहीं जानता कि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अहाना अचानक अपने कदम रोकती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान उतरती है। पहले तो वह इसे मामूली कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। उसका हाथ लड़खड़ाता है और वह सोफे पर बैठ जाती है। अर्जुन जैसे ही यह देखता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह फौरन अहाना को संभालता है और बिना एक पल गवाए उसे अस्पताल ले जाता है। कार में बैठते ही वह बार बार पूछता है, अहाना, क्या हुआ? ठीक हो ना? कुछ मत बोलो, बस सांस लो, मैं हूं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जांच शुरू करते हैं। कुछ पल की चुप्पी कमरे में फैल जाती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर वापस आते हैं, उनके चेहरे पर एक चमकती मुस्कान होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अहाना मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही अर्जुन मानो पागल हो जाता है। वह अहाना का हाथ कसकर पकड़ लेता है, उसके माथे को चूमता है और कुछ पल के लिए तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह डॉक्टर को 3-3 बार फोन करता है, जैसे उसे खुद पर भरोसा नहीं। हर कॉल में वही सवाल, डॉक्टर, सब ठीक है ना? अहाना का ध्यान रखिए, मैं तुरंत आता हूँ। अस्पताल से घर लौटते ही अर्जुन मिठाई बांटने की घोषणा कर देता है। मामा जी को फोन करके कहता है, मामा जी, बड़ी खुशखबरी है, मिठाई तैयार रखना, आज जश्न होगा। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। लेकिन कहानी का असली तूफान अब शुरू होता है। रात होते होते अर्जुन की आंखों की चमक गायब होने लगती है। वह खिड़की के पास बैठा सोच में डूबा रहता है। उसके दिल में खुशी नहीं, बल्कि एक डर जगह बनाने लगता है। उसे याद आने लगते हैं वो पल जब उसने अहाना पर शक किया था, जब उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, जब उसने उसे रोते हुए कमरे में बंद छोड़ दिया था। ये यादें उसके अंदर पछतावे की आग बनकर जलने लगती हैं, और यही पछतावा उसके अंदर दबे पुराने पजेसिव स्वभाव को फिर से बाहर खींच लाता है। अब अर्जुन हर जगह अहाना पर नजर रखने लगता है। ऊपर मत जाओ, सीढ़ियों से दूर रहो, बिजनेस बंद कर दो, फोन कम इस्तेमाल करो। वह सोचता है कि वह बच्चे और अहाना को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वह फिर से अहाना को एक सोने के पिंजरे में कैद करने लगा है। अहाना, जो अपनी पहचान के लिए लड़ी थी, एक दिन उससे साफ कहती है, अर्जुन, मैं मां बनने वाली हूं, पर मेरी पहचान, मेरी आज़ादी भी उतनी ही जरूरी है। बच्चा मेरा है, लेकिन मेरी जिंदगी भी मेरी है। लेकिन अर्जुन का डर उसके कान बंद कर देता है। वह सुनता है, पर समझता नहीं। उधर बड़े घर में एक और चमत्कार होता है। पहली बार दुर्गा देवी का दिल नरम पड़ता है, जो बहू की हर गलती निकालती थी। अब वही अहाना की आरती उतारने लगती हैं। वे कमरे को फूलों से भर देती हैं, पूजा शुरू कराती हैं, और दिन में 2 बार डॉक्टर को घर बुलाती हैं। उनका प्यार मीठा है, पर दम घोटने वाला। ये मत खाना, वह मत करना, बिजनेस बंद कर दो, राजवीर से दूरी रखो। हर नियम बच्चे के नाम पर थोपा जाता है। लेकिन कहानी की सबसे खतरनाक चाल चल रही है उस बंद कमरे में, जहां पिशिमोनी, पलटू और ठाकुर जी रात की चाय के साथ अपनी घिनौनी साजिशें पका रहे हैं। उन्हें पता है, अगर अहाना का बच्चा पैदा हुआ, तो वह इस घर में सबसे मजबूत हो जाएगी, और उनके हाथों की सारी चालें धूल में मिल जाएंगी। इसलिए वे हर वार 10 गुना ज्यादा जहरीला करते हैं। तो सीढ़ियों पर तेल, खाने में छेड़छाड़, नकली मेडिकल रिपोर्ट, फर्जी कॉल, झूठे मैसेज, और सबसे खतरनाक, अर्जुन के दिल में शक का जहर भरना। वे फैलाते हैं, क्या ये बच्चा तुम्हारा ही है? राजवीर और अहाना घंटों अकेले रहते हैं। कौन जानता है अंदर की बात? धीरे धीरे अर्जुन का भरोसा ढहने लगता है, और यहीं से कहानी का असली तूफान उठना शुरू होता है।
जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बड़े घर में माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। पिशिमोनी, पलटू और ठाकुर जी के षड्यंत्रों की चुपचाप गूंज हर कोने में महसूस होने लगती है। अर्जुन ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा तनाव घर कर गया है। हर छोटी बात में वह शक करने लगता है। कौन किससे मिला? कौन क्या बोल रहा है? क्या सब सच है? अहाना अब समझ चुकी है कि यह सब सिर्फ झूठ और अफवाह का असर है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसकी आंखों में चिंता और दिल में दर्द हर पल बढ़ता जा रहा है। वह अर्जुन से कहती है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो कम से कम मुझसे प्यार करने की कोशिश तो करो। लेकिन अर्जुन का दिल अब डर और शक की जंजीरों में बंध चुका है। उसका दिमाग हर बार झूठ के ताने बाने में उलझ जाता है। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और अहाना की हर बात में गलत मतलब निकालने लगता है। उधर राजवीर की चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वह अर्जुन से भिड़ जाता है। तुम पागल हो गए हो क्या? यह वही अहाना है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी की सारी कड़वाहट सह ली। उसकी इज्जत पर शक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। लेकिन अर्जुन सुनता है तो सिर्फ और ज्यादा उलझता है। वह चाहता है कि सब सच हो, लेकिन शक का जहर उसके दिल में फैल चुका है। और तभी अस्पताल से रिपोर्ट आती है। अहाना की प्रेगनेंसी हाई रिस्क में है। डॉक्टर कहते हैं, अहाना और बच्चा दोनों को इस समय ज्यादा ध्यान और शांति की जरूरत है। कोई भी तनाव नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन घर के अंदर जो प्यार और देखभाल दिखाई दे रही है, वह धीरे धीरे दम घोटने लगती है। दुर्गा देवी की लगातार दखलंदाजी, हर नियम और हर कदम पर नियंत्रण, यह सब अहाना के लिए अब बोझ बन गया है। वो क्या खाओगी? वो कितनी देर चलोगी? किससे बात करोगी? कितनी नींद लेगी? हर चीज उनके आदेश से तय होती है। अहाना बार बार कहती है, माँ, मैं खुद का और बच्चे का ध्यान रख सकती हूँ। लेकिन कोई सुन नहीं रहा। साथ ही पिशिमोनी, पलटू और ठाकुर जी की साजिशें तेज हो जाती हैं। रात के अंधेरे में वे अहाना और बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाते हैं। उस सीढ़ियों पर तेल लगाना, खाने में मिलावट, नकली मेडिकल रिपोर्ट, झूठे कॉल और मैसेज फैलाना, सबसे खतरनाक उनकी चाल है अर्जुन के दिल में शक का जहर भरना। वे कहते हैं, क्या ये बच्चा तुम्हारा ही है? राजवीर और अहाना अकेले कितनी देर साथ रहते हैं, कौन जानता है? धीरे धीरे अर्जुन का भरोसा टूटने लगता है। उसका मन अब पूरी तरह अविश्वास में बदल जाता है। अहाना के लिए ये सबसे डरावना समय है। हर पल वह सतर्क रहती है, हर कदम सोच समझकर उठाती है। उसकी रातें छोटी और नींद कम हो गई है। ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर अस्पताल का चक्कर उसकी हिम्मत को और मजबूत बनाता है, लेकिन डर उसे घेरता रहता है। राजवीर उसकी मदद को हमेशा तैयार रहता है, लेकिन यह भी घर के अंदर साजिश को और मजबूत बना देता है। एक दिन जब अहाना सीढ़ियों से उतर रही होती है, उसकी नज़र अचानक तेल लगी सीढ़ियों पर पड़ती है। यदि वह थोड़ी भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अहाना जोर से चिल्लाती है, अर्जुन, देखो, ये देखो। लेकिन अर्जुन पहली प्रतिक्रिया